राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। आपने मेरी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और आगे सब्सक्राइब भी किया। हालांकि मेरे का भी हाल ही में मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई है। इसमें मैंने बताया कुल देवी देवता के बारे में, हमारी कुल देवी कौन सी है, कैसी है। लेकिन अभी तक मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे पाया जिन्होंने मुझे कॉल किया या मैसेज किया, क्योंकि इतने कॉल आते हैं रोज़ के, तो मैं उनका जवाब दे नहीं पाता हूँ। मैं एक समय निश्चित करता हूँ, उसमें आप मुझे कॉल करें। सैटरडे संडे को आप कॉल मुझे कर सकते हैं, दोपहर 2 से 4 के बीच में। मैं आपको बताऊंगा कि कुल देवी का, जिनको पता नहीं है कुल देवी किन की कहाँ पर है, उनके अगर उनके बारे में नहीं पता है आपको, फिर भी मैं आपको एक ऐसा उपाय दूंगा कि ऐसा आपको जानकर दूंगा जिसके बलबूते पर अपनी कुल देवी को अपने घर में आप स्थापित कर सकते हैं, बगैर उनके बारे में न जानते हुए भी। तो चलो आज आप बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में। उसके बाद में बताऊंगा कुल देवी देवताओं के बारे में। एक हर इंसान को जानने की इच्छा होती है वो साल उसका कैसा रहेगा, वर्तमान साल उसका कैसा रहेगा। इंसान जानने को हमेशा उत्सुक रहता है कि मेरा वर्षफल कैसा रहेगा। जनरली ये जो बोलते हैं वर्षफल हमारा निकालो कैसा रहेगा, निकाल देते उसमें। इसमें एक सबसे बड़ा रोल होता है मुंता का, कि मुंता उस वर्ष कौन से भाव में आके बैठी है। दूसरा तरीका एक और है जिसके बलबूते पर आप खुद अपने हाथों से जान सकते हैं कि उसका ये साल कैसा रहेगा। चलिए हम जानते हैं कि ये जो 2020-21 किसी का जन्म मान लो नवंबर में हुआ है, 20 नवंबर में हुआ है, तो 20 नवंबर मान लो आज 20 तारीख है, तो आज उसका नया साल शुरू हो गया। किसी का मान लो अक्टूबर जन्म हुआ है, तो उसका हम गणना कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी चाहिए। हमारे पास मैंने एक चार्ट बनाया है पूरा, उस चार्ट के आपको देख कर हम बताएंगे आपको कैसे उसकी गणना करनी है। माना किसी की वर्तमान आयु 22 वर्ष है, यानी कि 2020 में उसकी उम्र 22 वर्ष, यानी 22 वर्ष चल रहा है। बीता हुआ साल नहीं, जो भी चल रहा है उसको हम देखते हैं कैसे। हमने इसको जन्म दिना किसी की है 29/11/1998, मैंने उसमें ऑब्लिक किया 28 ऑब्लिक किया। 28 क्यों किया? 28 की रात को जन्म हुआ उसका, तो 2:45 पर, तो तारीख हो गई उसकी 29 तारीख। तो 29/11/98 से अगर उसकी अपन आयु चेक करें तो कितनी आती है, 58 से 9900, फिर 2020 यानी 22 वर्ष अभी उसको चल रहा है। अभी उसको 22 वर्ष ख़त्म नहीं हुए हैं। 23 वर्ष में प्रवेश करेगी 29/11 को। लड़की का नाम है कोमल। उसने मुझे पूछा कि मेरे यह साल कैसा रहेगा, तो उसको मैंने साल लगते ही मैंने उससे बात की, तो उसको मैंने बताया बेटा आपकी आयु भी 22 वर्ष में चल रही है। तो उसको जब मैंने इसको 22 को हमने 12 में भाग दिया। ये 12 क्या है, हमारे कुल जन्म पत्री में कुल कितने घर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुल कितने घर है? 12 घर हैं। तो इसमें 12 का हमने भाग दे दिया। 22 वर्ष उसको चल रहा है, उसमें 12 का भाग दिया, तो 12 एकम 12, पीछे बच गया 10। तो ये 10 क्या है? इस 10 ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये 10 है। अब ये 10वीं राशि नहीं है, इसमें 10वां घर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसकी जन्म तिथि देखी तो उसमें जन्म में उसका लगन बना था, कन्या लगन बना था। तो उसके हिसाब से घर 10वां घर कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसका 10वां घर ये हो गया। कोई भी कुंडली आप खोलो जब भी, तो इसको हम लगन मानते, इसको लगन को हम पहला घर मानते हैं। यहाँ पर 6 लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ, 8, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। घर कौन सा वो देखने, ये सब राशियाँ हैं। ये जो लिखा हुआ ना, ये सब राशि है। ये सब घर तो फिक्स रहेंगे। पहला घर ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा, चौथा ये रहेगा, ऐसे 10। तो जब हमने भाग दिया तो 10 बचा इसमें। 10वां घर कौन सा है? ये घर 10वां घर है। 10वां घर होता है पिता का। तो उसको उस साल यानी कि 2020 पूरा कैसा रहेगा? 10वां घर पिता का होता है। पिता का घर का मालिक, पिता के घर से संबंध करने वाला, और उस घर के साथ में कौन कौन बैठा हुआ, उसको हम पूरा आज रीड करके बताएंगे कि कैसे हमें उसकी गणना करनी चाहिए, वो साल उसका कैसा रहेगा। जब हमने इस कुंडली में जब 22वें वर्ष में जो जब चल रहा है भाग दिया, 10 में से 10 शेष बच गए। 10 बचते 10वां घर कौन सा हो गया? ये
3 यानी कि मिथुन राशि, इसका स्वामी कौन है? बुध है। कहाँ पे गया वो? ये बेटा बुध यहाँ पर तीसरे घर में। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखना, यह लगन से तीसरा भाव देखते हैं, ये ठीक है, लेकिन जिस घर में बैठा है, किसका मालिक है, किसका स्वामी, ये सब लैंग्वेज है हमारी ज्योतिष की। इस पर आप ज़्यादा गौर मत करना। आप इतना ही देखना कि जब 10 इसमें बचा शेष आया, 10वां घर हमने देखा, तो वो उस साल वो घर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके कोई न कोई कार्य बनेंगे। 10वां घर होता है सफलता का, राजयोग का, पिता का, प्रशासनिक अधिकारी का। तो उस साल उसके यह काम बनेंगे ही बनेंगे। कहीं न कहीं उसको कोई न कोई काम में सफलता मिली होगी, उसके राजयोग के कारक बने होंगे, कहीं न कहीं उसका प्रमोशन हुआ होगा, या एक साल उसका निकलेगा। इस कुंडली में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह बच्ची अभी पढ़ाई कर रही है। तो इसके पढ़ाई में, जब वो पढ़ाई कर रही है, तो उसके पढ़ाई में उसको सफलता मिली, बिल्कुल मिली है। उसने अभी 87% से उसने BSc सेकेंडरी अभी पास किया है। साथ में अभी देखते हैं इसका 10वां का मालिक जो है बुध कहाँ गया? 1 2 3 4 5 6 अपने घर से छठे घर में गया है। यानी कि पिता पक्ष का मालिक छठे घर में गया है। छठा घर होता है रोग का, ननियाल का, शत्रु का, मानसिक तनाव का, मुकदमे का। हालांकि छठा घर ये होता है मुकदमे का मेन कुंडली में, लेकिन उस घर का स्वामी भी अपने घर से छठे गया हुआ है, तो उसके पिता पक्ष का कमज़ोर जरूर बना है। पिता पक्ष उसका कमज़ोर हुआ है। उसके पिता का एक साल बड़ा ही कठिनाई से गुजरा है, वो बीमारी से गुजरे हैं, काफ़ी मानसिक तनाव हुआ उनको। ये मैंने उसको 1 साल पहले बोल दिया था कि साल पिता के लिए कमज़ोर रहेगा, और अब ऐसा ही हुआ है कि पिता पक्ष उसका कमज़ोर बना है। तो ठीक होने का जो बताया उसको 29 तारीख के 29/11/2020 में वो 22 वर्ष पूर्ण कर लेगी। जब वो 23 वर्ष में प्रवेश करेगी, उसका पिता पक्ष मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उस समय यहाँ पर 23 हो जाएगा। 12 भाग दोगे तो 1 जाएगा, पीछे 9 बचेंगे, तो 11 होगा। 11 बचेगा तो ये घर उसका ऑपरेट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, किसी भी इंसान के 1 वर्ष की कैलकुलेशन करनी उस साल की, तो हम करने में बहुत आसानी रहती है। कोई भी कुंडली में आप किसी की भी आयु जाननी है कि ये आयु जो है कौन सी आयु चल रही है, 98 में, तो अभी 22 वर्ष। आप मान लो अभी आपका जन्म 1973 का जन्म है, और आज की वर्तमान आयु उसकी कितनी हो गई? 47 हो गए। 73 और अभी 2020, तो उसकी उम्र होती है 47 साल। तो 47 साल उसका रनिंग मतलब पूरा हो चुका है, और 47 अभी 48 में प्रवेश करने वाला है। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे उसमें, 47 में 12 का भाग देंगे, तो 12 या 36, पीछे बच गया 1 और 1 11। तो अभी 11वां घर उसका सबसे प्रबल है, यानी कि उसकी इनकम सोर्स बढ़ेगी, इनकम बढ़ने वाली है, उसके काम बढ़ने वाले हैं, घर में मांगलिक कार्य होने वाला है। अगर ये जब 48 में आ जाएगा, जब 48 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे इसके, तो 12 चौको 48, यहाँ हो जाएगा पूरा चला गया 4, यहाँ हो गया 0। जब 0 हो जाएगा तो हमें बार, जब भी 0 होता है तो हमें बार घर पकड़ना पड़ेगा उसमें। जिस कुंडली में जब 12 का भाग पूरा चला जाता है, तो उसमें 0 आता है, तो 0 कहाँ जाएगा? वो उसको 12 अगर माना जाएगा, तो वो हमेशा 12 घर का फल देगा वो। यानी कि 12 घर होता है खर्चे का होता है, 12 घर हानि का होता है, विदेश यात्रा का होता है, तो वो उस घर को ऑपरेट करेगा। अब इसका स्वामी कौन है वो देखना पड़ेगा। इस कुंडली में इसका स्वामी बुध आया, ये रहा बुध, साथ में शुक्र हुआ, शुक्र आ गया, साथ में सूर्य भी है, तो इसने सूर्य और शुक्र के घर को भी उसने इफेक्ट किया है। तो सूर्य किसका मालिक है? 12वें घर का। शुक्र किसका? इसका स्वामी है। शुक्र भाग्य का मालिक है। तो भाग्य में क्या हुआ? उसके धन में वृद्धि कैसे हुई? और खर्चा क्या हुआ? खर्चा क्या हुआ? उसके घर में पिता की तबीयत सुस्त रही 1 साल, तो उसने इस घर को तो प्रभाव दे दिया। दूसरा, उसने सूर्य और शुक्र के साथ में बुध बैठ गया, तो सूर्य का घर कौन सा है? यहाँ पर 12वां घर है, यानी कि कहीं न कहीं विदेश यात्रा में या अपने घर से दूर गई। उस समय पिता बीमार थे, उस समय वो बेंगलोर में थी, अपने बड़ी बहन के ससुराल गई हुई थी, ये भी उसको मैंने बोला था, ऐसा हुआ था। तीसरा शुक्र दूसरे मालिक और बाकी का मालिक है। पढ़ाई भी पूर्ण रूप से कर नहीं पाई, लेकिन कैसे जैसे करके पढ़े करके उसने
बीएससी सेकेंड ईयर में अच्छे नंबर लेकर पास हो गई। कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान का वो वर्ष कैसा रहेगा आप जान सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन के आधार पर। ऐसे आप जान सकते हैं कि आपका वर्तमान, आपकी जो उम्र है, आपकी आयु है, उस वो साल आपका कैसा रहेगा। सिंपल एक छोटा मेथड बताया आपको। इसके आधार पर आप कम से कम ऐसा 100 में से 70, 80, 90, 95% ऐसे ये कैलकुलेशन सटीक जाती है। आप भी ऐसा पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से भी आप। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लें, शर्माएं नहीं, शर्मिंदा ना हो आप। जब चाहे आप मुझे कॉल करें आप, लेकिन सैटरडे और संडे कोई कॉल करें, सुबह 2 से दोपहर के 2 से लेकर 4 के बीच में, ताकि मैं आपको बता पाऊँगा कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, समय कैसा चल रहा है। आप जो भी जानना है आपको, आप मुझसे जान सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे एक विनती करूँगा, मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसको लाइक और शेयर करें। राधे राधे।